हेलो स्टूडेंट, डीसीए कोर्स के इस थर्ड क्लास में आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सेकंड क्लास को करने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भी दिया था, तो मैं आशा करता हूं कि आपने उसे जरूर सबमिट किया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उस चैनल अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप उन असाइनमेंट को जरूर कंप्लीट करें, उसे सबमिट करें। इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। जो भी मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ आप उसका एक कॉपी भी ज़रूर बनाएं। जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो हमारे वेबसाइट के पे भी नोट्स के रूप में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर अपने नोट्स कॉपी में उसे सब कुछ नोट कर लें। और यहाँ मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ वो हमारी वेबसाइट www.zrworld.in पर अवेलेबल है, तो आप अपने नोट्स को भी कंटिन्यू पढ़ते रहें। आप अपने नोट्स को भी रेगुलर पढ़ते रहें। वहाँ आपको समय समय पे अपडेट भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा ये जो कोर्स है वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आज हम क्लास टाइप ऑफ हार्डवेयर से स्टार्ट करते हैं, जबकि पिछले क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहा था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की, जिसमें हमारा फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। दैट टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम। उस तरह के डिवाइस जो हम अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं, उस तरह के डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को कुछ फंक्शंस करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं, इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है। यहाँ पे देखिए आपके लिए कुछ तस्वीरें भी आ चुकी है। तो ये हमारा माउस है, आपने कीबोर्ड पिछले क्लास में देखा था। तो ये दोनों की मदद से हम लोग अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को इंस्ट्रक्शन देते हैं। यहाँ पे आप बारकोड रीडर देख रहे होंगे, ये हमारा बारकोड रीडर है। ये मशीन, इस तरह का मशीन आजकल आप टीवी पर जरूर देख रहे होंगे। तो वो बारकोड रीडर नहीं है, उस मशीन से थर्मल स्कैनिंग होती है। जबकि बारकोड रीडर आपने मॉल में अक्सर देखा होगा। ये हमारे प्रोडक्ट के जो होते हैं, मॉल्स के प्रोडक्ट होते हैं, उसके बारकोड को रीड करता है और उसका डिटेल ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर के ऊपर अपलोड कर देता है। तो यहाँ पे बारकोड का तस्वीर है। और अभी आप जो टीवी पे देख रहे होंगे, जो कोरोना के चलते ज्यादा आजकल टीवी पे वो मशीन दिखाई जा रही है, वो थर्मल स्कैनिंग मशीन है, जो इसी तरह का दिखता है कुछ। अब दूसरा टाइप है आउटपुट डिवाइस। द डिवाइस विच इज शो द रिजल्ट ऑफ आवर गिवन इंस्ट्रक्शन ओवर द सिस्टम। वो डिवाइस जो हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट हमें डिस्प्ले करता है, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन अपने कीबोर्ड, अपने माउस के द्वारा देते हैं, वो उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है और वो रिजल्ट हमें जो डिस्प्ले करता है, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में हमारा एग्जाम्पल है मॉनिटर, ये मॉनिटर है। प्रिंटर, ये प्रिंटर है। प्लॉटर का यहाँ पे तस्वीर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्पीकर, ये हमारा स्पीकर है। हेडफोन है ये हमारा। प्लॉटर पहले क्या होता है मैं आपको वो बता दूं। आपने कभी अपनी तस्वीर को कार्ड के ऊपर निकाला होगा, कार्ड के ऊपर आपने कभी अपनी तस्वीर निकलवाई होगी फोटोशॉप से। तो वो जो मशीन आपकी फोटो को प्रिंट आउट करके निकालता है वो प्लॉटर होता है। जबकि प्रिंटर आपका क्या करता है, जो आपकी नोटबुक है, आपकी जो किताब है, उसे प्रिंट आउट करता है ब्लैक एंड व्हाइट में। अब तो कलरफुल प्रिंटर भी आने लगे हैं,
पहले जब ये प्रिंटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये ब्लैक एंड व्हाइट था। आप किसी भी कलर के पेपर रखो वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आपको आउटपुट देगा। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, आप जो भी अपने माउस से या फिर अपने कीबोर्ड से जो भी फंक्शन करते हो वो आपके मॉनिटर पे ही दिखाया जाता है। हेडफोन, हेडफोन क्या करता है, आपको किस तरह से आउटपुट देता है, ये आपको म्यूजिक, आपको साउंड देता है। उसी तरह से स्पीकर, ये आपके साउंड के रूप में आउटपुट अपना देता है। तो इस तरह से आपको ये देखना होगा, कुछ सोचना होगा कि किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इनपुट है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आउटपुट है, ये आपको खुद कंसीडर करना होगा। स्टोरेज डिवाइस, हमारा हार्डवेयर का तीसरा टाइप है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड मेमोरी टू स्टोर और रिट्राइव डाटा बाय अ प्रोसेस इज नोन एज रीड। कंप्यूटर सिस्टम को रिक्वायर पड़ता है मेमोरी की उसे जरूरत पड़ती है, किस लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और फिर जरूरत पड़ने पे उसे वापस कॉल करने के लिए। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रीड। जो हमारा जो डाटा होता है उसे स्टोर करना और उसे वापस रिट्राइव करना, ये रीड कहलाता है। दिस आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे दो तरह के स्टोरेज बताए गए हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होते हैं, जैसे में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। और उसी तरह से सेकेंडरी स्टोरेज क्या क्या है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब आपको मैं बताता हूं हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उसे किस किस तरह की मेमोरी की जरूरत पड़ती है। उसका मेमोरी स्टोरेज काम करता है, अपने जो भी आप उसे इंफॉर्मेशन देते हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, आप जो भी उसमें अपने गेम, अपने मूवीज, अपने फोटोज को स्टोर करते हो, वो कहाँ स्टोर करता है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। बेसिकली आप अगर इन दोनों मेमोरी को अगर अलग अलग डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये अपने माइंड को सेट कर सकते हो कि जो भी मेमोरी आप कंप्यूटर अपना बंद करने के बाद निकाल सकते हो कंप्यूटर से, उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। और जो भी हम मेमोरी निकाल नहीं सकते, जैसे में आप कंप्यूटर बंद करने के बाद कंप्यूटर खोल के अपना रैम तो नहीं निकाल लोगे, अपना रोम तो उससे बाहर नहीं निकाल लोगे, तो वो प्राइमरी स्टोरेज है। आप इसे याद रख सकते हो कि आप रैम और रोम तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन आप कंप्यूटर बंद करने के बाद हार्ड डिस्क को निकाल सकते हो, CD को निकाल सकते हो, DVD को निकाल सकते हो, और एक पेन ड्राइव भी आता है, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज में ही आता है, तो आप पेन ड्राइव को इजीली निकाल सकते हो। तो ये दो तरह के स्टोरेज हैं। तो ये रैम का यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रैम है, ये CD है, और ये DVD भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे उसका DVD का पिक्चर नहीं है। और ये हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे मैंने SSD का भी पिक्चर नहीं लगाया है। SSD हार्ड डिस्क से फास्ट स्टोरेज डिवाइस है। SSD थोड़ा स्लो है और ये बहुत पुराना भी है। SSD अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है और ये बहुत फास्ट है। रैम हमारा टेम्परेरी मेमोरी भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब आप कंप्यूटर बंद करते हो तो रैम हमारे जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है अपने अंदर, वो सब कुछ डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर बंद होते के साथ आपका जो भी आपने अभी काम किया है वो सब रैम भूल जाता है, वो सब इरेज कर देता है। जबकि रोम हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन को रीड करता है, केवल रीड करके रैम में स्टोर करता है। तो ये दोनों कुछ इस तरह से काम करता है। तो हम आगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर बिहेवियर so as to provide basic functionality that are required by user। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसके बिहेवियर को मैनेज करता है, और ये बेसिक फंक्शनलिटी देता है, कुछ बेसिक फंक्शंस को देता है अपने यूजर को, जो यूजर की जरूरत होती है। ये कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को तो एनेबल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ बेसिक्स फंक्शंस को ये एनेबल करता है। पर आज जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो इतना एडवांस हो चुका है कि वो करीब करीब कंप्यूटर के कह सकते हैं कि वो 90% फंक्शंस को इनेबल कर चुका है।
अभी भी 10% फंक्शंस हैं जिसके लिए हमें CDM का ज़रूरत पड़ता है। इन सिंपल वर्ड, अगर हम इसे सिंपल वर्ड में कहें, वी कैन से दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन इंटरमीडिएट और मिडिल लेयर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मिडिल लेयर, बीच के लेयर का काम करता है यूजर हमारे और हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर जो सिस्टम है जिसके अंदर इतने सारे हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, CPU है, और भी आपको जो मैंने हार्डवेयर के एग्जांपल दिए थे, उन दोनों के बीच, यूजर और उन हार्डवेयर्स के बीच एक मिडिल लेयर, इंटरमीडिएट, मध्यस्थता का काम करता है। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी टाइप्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम लोग OS भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म OS होता है। OS इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। डेट हैंडल द रिसोर्स, ये जो है रिसोर्स को हैंडल करता है। कौन से रिसोर्स? हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स। एंड प्रोवाइड जनरल सर्विस फॉर द अदर एप्लीकेशंस, और ये जो है जनरल सर्विस, जो नॉर्मल सर्विस है, वो हमारे एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है। हमारे एप्लीकेशंस कौन है? जैसे कि हमारा VLC हमारा मीडिया प्लेयर है, फोटोशॉप हमारा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, अभी मैं जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वंडरशेल फिल्मोरा, ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इन सब को जनरल सर्विस प्रोवाइड करता है। डेट रन ओवर देम, जो इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। मतलब मेरा विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर मैंने फिल्मोरा को यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे जनरल सर्विस प्रोवाइड करता है। किसे? फिल्मोरा को। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फिल्मोरा को जनरल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड द ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस देता है, GUI, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? GUI, थ्रू विच अ यूजर कैन मैनेज द फाइल एंड फोल्डर। इसकी मदद से यूजर अब बहुत आसानी से अपने फाइल और फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। एंड परफॉर्म देयर टास्क, और अपने टास्क को भी इजिली कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो, ये सबका फेवरेट है। लिनक्स जो अपने सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो लिनक्स का यूज़ करते हैं। यूनिक्स, ये भी सिक्योरिटी के लिए ही जाना जाता है। मैक का OS, जो एप्पल के फैन है वो मैक OS का इस्तेमाल करते हैं। ISO, ये आईफोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों मोबाइल के हैं, बाकी ये तीनों लैपटॉप के हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम डिवाइस ड्राइवर जानते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप है। डिवाइस ड्राइवर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। डेट कंट्रोल पार्टिकुलर हार्डवेयर, ये क्या करता है? पार्टिकुलर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। विच इज अटैच टू द सिस्टम, जो सिस्टम से अटैच हो। मतलब कि अगर हमारा कीबोर्ड इस वक्त सिस्टम से अटैच है तो डिवाइस ड्राइवर एक पार्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर होगा जो हमारे कीबोर्ड को उस सिस्टम के साथ फंक्शंस करने में मदद करेगा। अगर हम अपने कंप्यूटर में USB लगा दें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल एक USB ड्राइवर होगा जो हमारे USB को कंप्यूटर में सपोर्ट करने में मदद करेगा। तो इस तरह के ड्राइवर्स होते हैं जो पार्टिकुलर हार्डवेयर्स को कंप्यूटर से हमारे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब हम डिवाइस ड्राइवर की एग्जाम्पल लेते हैं। BIOS ड्राइवर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ड्राइवर, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं, इसका ड्राइवर होता है। डिस्प्ले ड्राइवर, आपको जब ये डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, ये डिस्प्ले, इसका भी एक ड्राइवर होता है हमारे कंप्यूटर में, हमारे CPU में इंस्टॉल। USB ड्राइवर जो USB को सपोर्ट करता है। BGA ड्राइवर, BGA एक केबल है जिसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ इस वक्त। ये BGA एक तरह का केबल है, उसे सपोर्ट करता है। ये केबल क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं इसके बारे में नहीं जान रहा हूँ। और इस तरह के बहुत सारे और भी दूसरे ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में जानते हैं, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर मेडिएटर प्रोग्राम ऑन विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिले टू ट्रांसलेट हाई लेवल
लैंग्वेज कोड टू द सिंपलर मशीन कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर मेडिएटर्स के तौर पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पास कुछ जैसे एग्जाम्पल के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, ये क्या करता है, हम उसमें हाई लेवल कोड को एंटर करते हैं। अभी अगर आप बेसिक लेवल पे, आप डीसीए लेवल को ही जान रहे हो, तो आप कोई ज़्यादा बड़ी इस तरह के लेवल लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते होगे, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आप नहीं जानते होगे। फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए अगर बता दूं, तो आप मान सकते हो कि जैसे एक जावा स्क्रिप्ट है, उसकी कोडिंग आप करते हो, तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है ये कि अभी मैंने उसे जो इंस्ट्रक्शन दिया वो क्या है, मैं उसे क्या कहना चाह रहा हूँ। वो उस कंप्यूटर को ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, तो वो कैसे समझता है। तो उसे समझाने के लिए, कंप्यूटर को जो मशीन है उसे समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारा लैंग्वेज है, उसे मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट किया जाता है। मशीन लेवल कोड कौन होते हैं, 0 और 1, 0 1 0 1 इस तरह के कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जो भी हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की मदद से जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को, उसे मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। और ये कन्वर्सन कौन करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कोड को सिंपलली मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो 3 अलग अलग ढंग से हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को सिंपल लेवल कोड में कन्वर्ट करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू aid in analyzing, optimizing, configuring and maintaining a computer system। यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हमारे कंप्यूटर को ऑप्टिमाइजिंग किया जा सके, कॉन्फ़िगरिंग किया जा सके, उसमें जो भी गलत हुआ है उसे सुधारा जा सके, उसे मेंटेन किया जा सके। इसके लिए हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस है, डिस्क क्लीन अप, ये हमारा प्रीलोड होता है, तो डिस्क क्लीन अप है, मैनेजमेंट टूल्स है और कंप्रेशन टूल्स हैं, ईटीसी। तो इस तरह के जो टूल्स हैं ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। आप इसे चाहो तो इंस्टॉल भी रख सकते हो, इसे चाहो तो आप हटा भी सकते हो। एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर के वायरस को रिमूव करता है, मतलब हमें ऑप्टिमाइजिंग देता है, मेंटेनिंग करता है। डिस्क क्लीन अप एनालाइजिंग करता है, कौन हमारा जो मटेरियल है वो कितना स्पेस यूज कर रहा है, मुझे रखना है नहीं रखना है। मैनेजमेंट टूल्स भी यही काम करता है, ऑप्टिमाइजिंग करता है। तो इस तरह के यूटिलिटी टूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल होते हैं। अब हम सेकेंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा सेकेंड टाइप कौन है सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड बाय यूजर। ये सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर के द्वारा खुद इंस्टॉल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए VLC मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, एंड्रॉयड स्टूडियो और क्रोम ब्राउजर। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, इसके तो कई एक एग्जाम्पल हैं। तो आप आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको ये एग्जाम्पल सेट होते हैं क्या वो किस चीज़ की ज़रूरत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र के द्वारा अपनी ज़रूरत के अनुसार इंस्टॉल किया जाए, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम इन सॉफ्टवेयर को कभी भी रिमूव कर सकते हैं, कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे चलाने की परमिशन हमें देता है। तो मैं आपको बता दूं, VLC मीडिया प्लेयर मीडिया को प्ले करने के लिए, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए, एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, और क्रोम ब्राउजर ब्राउजिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। दूसरा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर जैसे नासा, इसरो, ये हमारे जो सर्च सेंटर है वहाँ किया जाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घरों में यूज़ होता है, लैपटॉप, इससे सब वाकिफ है। तो हम कुछ शॉर्टकट्स जानते हैं, कीज के शॉर्टकट्स और उसके फंक्शंस। Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे लिख रखे हैं जो Ctrl+A से Ctrl+Z तक हैं,
और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो इतना तो मैं भी यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बना दिया है। आप उस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ को आप जब ओपन करोगे तो उसमें करीब 50-60 के आसपास आपको वहाँ पे शॉर्टकट्स लिखे हुए देखने को मिलेंगे। तो आप उन शॉर्टकट्स को याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप उसे याद करोगे, आप उसे रटोगे कि जैसे Ctrl+A इक्वल टू होता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, या फिर Ctrl+B इक्वल टू चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोल्ड, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे, भुला जाओगे कुछ। इसे याद कैसे रखोगे? तो आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर आप जब इसे याद करने के लिए बैठो तो आप उसे प्रैक्टिकल करके भी देखो कि क्या आखिर इससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, तो क्या ये सिर्फ टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर रहा है या हमारे दूसरे मटेरियल को भी सिलेक्ट कर रहा है? तो आप इस तरह से Ctrl+A को आप क्लिक करके देखो कि सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आगे हम जब पेंट प्रोग्राम, नोटपैड, वर्डपैड ये सब पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सारे शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इसे बिल्कुल बैठ के रट्टा नहीं मारना है, हम इसे प्रैक्टिकल वे में सीख लेंगे, हम इसे खुद ब खुद ही हमें याद हो जाएगा। तो हम फिर से आए अपने असाइनमेंट टाइम में आ चुके हैं। मैंने पिछले क्लास में भी आपको असाइनमेंट दिया था, मैंने इस क्लास में भी आपको असाइनमेंट दूंगा। तो हमारा फर्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक लिस्ट बनाना है, कौन सा हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर है और कौन सा हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सेकेंड में आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 प्लेस वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड। आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको 10 ऐसे प्लेस का नाम लिखना है जहां कंप्यूटर यूज होता है, एंड ऑल्सो राइट देयर यूज ऑन दैट प्लेस, और उन प्लेस पे उसका क्या इस्तेमाल है आपको ये भी लिखना है। तो अब थर्ड है मेक अ लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपको आउटपुट और इनपुट डिवाइस का लिस्ट बनाना है। तो इस क्लास में इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको JR के ऊपर DCA का कोर्स इसी तरह से मिलता रहेगा। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। आपका जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उस नोट्स का डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन है। तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके अपने नोट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर लो। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।